हरे कृष्णा। ओके, तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस क्लास में। आज छठा दिन है। हम लोग कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम लोग श्लोक का उच्चारण करते हैं। पहले स्कंद का 8वें अध्याय का श्लोक नंबर 25। विपदा सन्तु तशश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। विपदा सन्तु तशश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। अनुवाद: मैं चाहती हूं कि ये सारी विपत्तियां फिर आएं जिससे हम आपका पुनः दर्शन कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का यह अर्थ है कि हमें बार बार जन्म मृत्यु नहीं देखना पड़ेगा। कुंती महारानी यहाँ कहती है भगवान से, मैं चाहती हूँ कि विपत्तियां हमारे जीवन में बार बार आए। तो देखिए कितना अद्भुत ये है। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को ठीक करो, प्रॉब्लम का सलूशन मांगते हैं। और कुंती महारानी क्या कर रही है? प्रॉब्लम मांग रही है। क्यों? क्योंकि कृष्ण उनको छोड़ के जा रहे हैं। जब तक उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थे, कृष्ण उनके साथ थे, उनकी सहायता कर रहे थे, उनका संरक्षण कर रहे थे। अभी उनका जब सिचुएशन सब ठीक हो गया है तो कृष्ण इनको छोड़ के चले जा रहे हैं, इनके जीवन से कृष्ण चले जा रहे हैं। कुंती महारानी जी कह रही है कि ये विपत्ति बार बार आए, ताकि जब जितनी बार विपत्ति हुई आप थे, तो अभी विपत्ति वापस से आए तो आप फिर नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ रहेंगे। और इस तरह हम जब बार बार आपको देखेंगे तो हम जन्म मृत्यु हमको नहीं देखना पड़ेगा। बहुत सुंदर है ये और बहुत अद्भुत है। तो इसको हम लोग एक बार वर्ड टू वर्ड एक बार इसका शब्दार्थ के हिसाब से इसको समझते हैं। विपदा संतो, विपत्तियां आए, कैसे आए? शाश्वत, बारंबार आए विपत्तियां। विपदा संतु तो शाश्वत, तो बारंबार ये विपत्तियां आए। और क्यों? क्योंकि तत्र तत्र जब जब विपत्तियां आई हैं, जगत गुरु, हे इस विश्व के स्वामी, पूरे जगत के स्वामी, जगत के गुरु, आप हमेशा रहें। कैसे? भवतो दर्शनम यत् स्यात्। भवतो मतलब आपका, दर्शनम मतलब दर्शन, आपका दर्शन। तो आपका बार बार जब हम दर्शन करेंगे तो क्या होगा? अपुनर, पुनर मतलब फिर से, अपुनर मतलब नहीं। हमको किसका दर्शन नहीं करना पड़ेगा? जब हम भवतो दर्शनम, जब हम भगवान का दर्शन करेंगे तो हमको क्या, कौन सा फिर दर्शन नहीं करना पड़ेगा? भव दर्शनम मतलब इस भौतिक जगत का, जहां पर हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। हम बार बार इस भौतिक जगत में जन्म ले रहे हैं। इस भौतिक जगत जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, कैसे भगवान बताते हैं कि दुखालय में, इस दुखमय जगत में जो हम बार बार दर्शन कर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं और यहाँ के दुखों का दर्शन कर रहे हैं, हमको वो दर्शन नहीं करना पड़ेगा। अगर हम कृष्ण का दर्शन करेंगे, कुंती महारानी कहते हैं, अगर हम आपका दर्शन करेंगे, भवतो दर्शनम अगर हम करेंगे, तो भव दर्शनम हमको नहीं करना पड़ेगा। तो इससे कहती है तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाएंगे। इसमें समझने वाली बात यह है, इस प्रार्थना में है तो बहुत अद्भुत प्रार्थना। हम लोग में से पता नहीं शायद ऐसा कोई कर भी पाता, ऐसा सोच भी सकता हो कि हमारे लाइफ में हम लोग भगवान के सामने खड़े रहें और प्रार्थना करें कि ये भगवान, आपने हमको सब कुछ दे दिया, अब थोड़ा सा तकलीफ भी दे दो हमारी जिंदगी में। कोई ऐसा प्रार्थना करता है क्या भगवान को? हमको प्रॉब्लम्स दो लाइफ में। सब लोग बोलते हैं हमको प्रॉब्लम का सलूशन दो, हमको ये दो, वो दो, ऐसा दो, वैसा दो। अच्छा थोड़ा सा अभी मेरे बच्चों का कई बार अच्छा सा कुछ हो जाए, वो लोग सेट हो जाए, स्कूल कॉलेज से अच्छे से पढ़ के निकल जाए। जब स्कूल कॉलेज से अच्छे पढ़ के निकलते हैं, वो बोलते अच्छा कहीं पर जो है वो लोग को अच्छा जॉब मिल रहा है, या वो लोग लाइफ में कहीं सेट हो जाए, पैसा कमाने लगे। जब वो सेट हो जाता है तो अच्छा अभी एक और इच्छा है, चलो अभी इनकी शादी हो जाए। शादी हो गया, बस अभी पोते पोती को देख लें, तो ये इच्छा है, भगवान इस इच्छा को पूरी करना।
फिर पोते पोती को देखते हैं, फिर पोते पोती के जनेऊ भी देखें, फिर उनका भी शादी देखें, उनका सगाई देखें, उनका शादी देखें। तो देखो खत्म नहीं हो रहा है। भगवान से जो हम डिमांड कर रहे हैं, बार बार जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना खत्म नहीं हो रहा है। एकदम कुंती महारानी क्या प्रार्थना कर रही है? ये सब नहीं, मुझे प्रॉब्लम्स दो लाइफ में, गिव मी प्रॉब्लम्स इन लाइफ। जब जब हम प्रॉब्लम में रहेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे। तो इसमें बहुत बड़ी शिक्षा इसमें हमको मिलती है। वो तो कुंती महारानी थी और उधर कृष्ण भी थे। कुंती महारानी भी है, कृष्ण भी है। पर अभी हम, और वो तो द्वापर युग था, कृष्ण तो अपनी लीलाएं करके चले गए अपने धाम को वापस। युग भी चेंज हो गया, कलयुग है। हम में से किसी में कुंती महारानी जैसा भाव है नहीं, उनके जैसी भक्ति है नहीं, तो हम लोग तो ऐसी प्रार्थना करेंगे नहीं, क्योंकि अभी भी हमें बहुत सारी आसक्तियां भौतिक जगत के प्रति, लोगों के प्रति, परिवार के प्रति, सब कुछ के प्रति बहुत सारी आसक्तियां हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग कलयुग के जीव हैं, तो ये स्वाभाविक है कि बहुत सारी आसक्तियां हैं। ज्ञान की कमी है। कृष्ण को भगवान, पूर्ण रूप से भगवान एक्सेप्ट करने में और पूर्ण रूप से शरणागत होने में भी अभी बहुत समय है। वैसा हमें शरणागति भी नहीं आई है कुंती महारानी की, जैसे कि हम जो है भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हो सके, तो हम ऐसी प्रार्थना कर सके। परंतु ऐसी प्रार्थना तो कुंती महारानी कर सकती है, तो क्या हम लोग तकलीफ मांगते हैं क्या भगवान से? हम लोग तो तकलीफ मांगते नहीं है, विपत्तियां मांगते नहीं है। तो क्या हमारे जीवन में विपत्तियां आती हैं कि नहीं आती हैं? कोई ऐसा कह सकता है कि मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज तक हुआ नहीं है? कोई गारंटी दे सकता है कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम होगा भी नहीं फ्यूचर में? तो हम लोग मांगते नहीं है, परंतु हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। पर कुंती महारानी के लाइफ में भी प्रॉब्लम्स थे, हमारे लाइफ में भी प्रॉब्लम्स थे। कुंती महारानी के लाइफ में जब प्रॉब्लम थे, वो कृष्ण के प्रति शरणागत थे, कृष्ण उनको बचाने आए। परंतु हम तो कृष्ण के प्रति शरणागत नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं अभी? हमको तो फिर इस भौतिक, हम कृष्ण का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको इस भौतिक जगत में बार बार पुनः भव दर्शनम करना पड़ेगा। क्योंकि हम भवतो दर्शनम नहीं कर रहे हैं, तो हमको पुनः भव दर्शनम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभवतो दर्शनम हो गया वहां पर, और यहाँ पर पुनः भव दर्शनम हमारे लिए उल्टा हो गया। ये अभवतो दर्शनम नहीं हो रहा है, इसलिए हमको भव दर्शनम, पुनः भव दर्शनम करना पड़ेगा। इस 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं, बार बार जन्म लेना पड़ रहा है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानु दर्शनम। भगवान गीता में कहते हैं कि ये 4 प्रॉब्लम्स, इंसान कुछ भी कर ले, बड़े से बड़े फैक्ट्री क्यों ना बना ले, साइंटिस्ट बड़े से बड़ा डिस्कवरी क्यों ना कर ले, और जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से हमको छुटकारा नहीं दिला सकता है। तो अभी उपाय क्या है, इसका सलूशन क्या है? तो सलूशन भी इसका बहुत सुंदर सलूशन है। तो हम लोग दशम स्कंद के 14th चैप्टर में ब्रह्मा जी जिनका 4 सिर है, 4 हेड्स, तो 4 सिर है, तो दिमाग भी 4 है। हम लोग का तो 1 सर है, दिमाग भी 1 है, और कलयुग के जीव है, तो जितना यूज करना होता है दिमाग, उसका हम लोग केवल 10% यूज कर पा रहे हैं। परंतु ब्रह्मा जी तो सबके पिता हैं, उन्होंने ही तो सबकी यहाँ सृष्टि की, हम सब जीवों की, यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड की भी सृष्टि सारे लोग उन्होंने ही बनाए हैं। तो ही इज कॉल्ड द सेकेंडरी क्रिएटर। तो ब्रह्मा जी वो इसका बताते हैं सॉल्यूशन कि क्या है। सबसे, ये बहुत सुंदर श्लोक है, ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना है कृष्ण के प्रति। वो हम लोग कुंती की प्रार्थनाएं पढ़ रहे हैं, सिमिलर प्रार्थना ब्रह्मा जी भी करते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे
भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदम न तेषाम। एक एक वर्ड इसका बहुत सुंदर है। तो हम लोग पहले लास्ट लाइन को डिस्कस करते हैं, पदम पदम यद विपदम न तेषाम। तो कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हर पग में, ईच एंड एवरी स्टेप, पदम पदम यद विपदम, तो हर पद पे, हमारे भौतिक जीवन में हर पद पे इस भौतिक जगत में विपद है। मतलब हम एवरी स्टेप ऑफ द लाइफ विच वी टेक, उसमें एक मुसीबत हमारे लिए खड़ी है। लेकिन अब क्या होता है, इधर न तेषाम ऐड करते हैं, मतलब ये पदम पदम यद विपदम हमको नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तो कहते हैं समाश्रिता, ये पद पल्लव प्लवम। तो समाश्रिता है कि जिसने, और पद, पद किसका? पद मतलब चरणों का। समाश्रिता, जिन्होंने आश्रय लिया है। किनके पदों का आश्रय लिया है? पद पल्लव प्लवम। प्लवम क्या होता है? प्लवम कहते हैं नौका को। तो जिसने चरणों का आश्रय लिया है, वो चरण जो है एक नौका की तरह है, नाव की तरह है। और वो नाव क्या करता है? महत पदम पुण्य यशो मुरारे। जो महान, ये जो पूरा भौतिक जगत है, और मुरारे किसका नाम है? मुरारी। कृष्ण के कई नामों में से एक नाम मुरारी भी है। तो उनका ये यश है कि वो आपको, वो उनका चरण जो है, मुरारी का जो चरण है, कृष्ण का जो चरण है, वो एक नाव के समान है। जो ये नाव आपको इस भौतिक जगत से, जैसे एक नाव आपको समुद्र में या आपको पार कराता है, वैसे ये जो भौतिक जगत है, ये एक सागर की तरह है, महासागर की तरह है। तो जिन्होंने इस चरण रूपी नाव में, जिसका आश्रय लिया है, मुरारी के चरण रूपी नाव का आश्रय लिया है, उनको वो ही पार इसको करा सकेंगे। और ये कैसे हो? समय जिन्होंने आश्रय लिया उनके लिए क्या होगा? भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम। तो भवाम बुधिर, ये जो भव सागर है, भव अम्बुधिर, अम्बुधिर मतलब सागर, भव मतलब भौतिक जगत। तो ये जो भव सागर है, ये भौतिक जगत का जो सागर है, वो वत्स पदम हो जाएगा। वत्स मतलब बच्चा, शिशु। तो किसका शिशु? शिशु कहते हैं कि ये पूरा भौतिक जगत जो एक महासागर है, वो एक गाय का बछड़ा, गाय का बछड़े का पदम, मतलब गाय के बछड़े का जो पैर होता है, जब गाय के बछड़ा जब अगर पैर रखता है जमीन में, तो उससे कितना, कैसा गड्ढा बनता है? इतना तो छोटा होता है। गाय के बछड़े का पैर कितना छोटा होता है? तो उसका जब एक निशान, एक चिन्ह हो जाता है जमीन पे, और उस गड्ढे के अंदर में अगर पानी भरते हैं, तो वो इतना जो विशाल महासागर है जिसका कोई अंत नहीं है, वो इस गौ खुर के, बछड़े के गौ खुर के समान हो जाता है, और जिसको आप आराम से पार कर सकते हैं। और पार करके कहां जाना है? परम पदम, मतलब भगवत धाम, जो सबसे ऊपर है, जहां पर भगवान रहते हैं, वो परम पदम वैकुंठ में हम जा सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर यहाँ पर ब्रह्मा जी बताते हैं। तो कुंती महारानी प्रार्थना करती है कि हमको जब कृष्ण हमारे लाइफ में विपत्तियां आए, हम कृष्ण आप हमारे सामने रहेंगे, तो हम आपका अगर दर्शन करेंगे, तो हमको इस भौतिक जगत का दर्शन दोबारा नहीं करना पड़ेगा। मतलब हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाएंगे। और इधर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमारे जीवन में ऑलरेडी विपदाएं हैं, तो हमको कृष्ण का दर्शन कैसे होगा? हमको केवल कृष्ण के चरणों का आश्रय लेना है, क्योंकि वही उस नाव में हमको चढ़ना है, जो नाव हमको इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से हमको लेके जाएगा। और एक श्लोक इसमें बताते हैं कि ये कैसे होगा। ये तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हम इसमें एक और श्लोक में ब्रह्मा जी इसको रबर स्टैंप लगा देते हैं। कहते हैं
अब हमने तो चरण पकड़ लिया, अब क्या गारंटी कि कृष्ण हमको लेके जाएंगे। यहां पर कहते हैं तत्ते नुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मा कृतम विपाकम हृदवाग वपुभीर विदाधन नमस्ते जीवे ते यो मुक्ति पदे सदया भाग। तो कहते हैं अनुकंपा, ये कृष्ण की जो अनुकंपा है, ये इस अनुकंपा से, ये कृष्ण की कृपा से हम जो है इस भौतिक जगत से निकल सकते हैं। कैसे? जब ये अनुकंपा हमको कैसे मिलेगी? हम अगर हृद मतलब हृदय से, वाग मतलब अपनी वाणी से, वपु मतलब अपने शरीर से, तो हृदय से, वाणी से और शरीर से क्या करना है? विदधान मतलब भगवान को ऑफर करना है। अपना हृदय, अपना वाणी और अपना शरीर भगवान को अर्पित करना है, उनको उनको नमस्कार करना है। तो अगर कोई ऐसे करता है तो क्या होगा? जीवेत यो मुक्ति पदे, वो मुक्ति के पद में स्थित हो जाता है। दया भाग, तो दया भाग का मतलब है वो हकदार हो जाता है, इस मुक्ति के पद का वो हकदार हो जाता है। कृष्ण उनके ऊपर कृपा 100% करेंगे क्योंकि वो हकदार है उसका। और जो हकदार मतलब वो कृष्ण की अनुकंपा का, कृष्ण की कृपा का वो हकदार बन गया है। तो अगर कोई ऐसे करता है हृदय से, वाणी से, शरीर से, अगर वो भगवान को दंडवत करता है, भगवान को नमस्कार करता है, भगवान की सेवा करता है, बेसिकली अपने आप को अगर वो भगवान को इन तीनों चीज से शरणागत कर देता है, तो भगवान की कृपा का वो हकदार बन जाता है और वो मुक्ति के पद पे चला जाता है। तो ये चीज बहुत सुंदर है। ये दोनों मैं इसको लिंक कर दिया। इसका प्रॉब्लम तो है, अब हम तो कुंती मारने के जैसे है नहीं, परंतु सॉल्यूशन सबके लिए वही है। हम अगर कृष्ण का दर्शन करेंगे तो हमको भौतिक जगत के दुखों का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। दुख तो आएंगे, भौतिक जगत है, दुख आएंगे, और दुखों का सामना कैसे करना है? भगवान के आश्रित होना है, भगवान के चरणों को पकड़ना है, अपने हृदय से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से भगवान की सेवा करनी है। और जैसे ही हम ये भगवान की सेवा करेंगे तो हम इस जगत से निकल जाएंगे। अब प्रश्न ये आता है कि भगवान की सेवा कैसे करें? वहां पर तो कृष्ण पर्सनली उपस्थित थे, अब कलयुग में कृष्ण कैसे हैं, उपस्थित कैसे हैं? तो कृष्ण आते हैं कलयुग में। इसमें चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो कलयुग में भगवान कैसे आए हैं? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। बहुत सिंपल बंगाली वर्ड्स है। तो कलयुग में भगवान कृष्ण ने नाम के रूप में अवतार लिया है। तो ये नाम क्या है भगवान का? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम जब इस नाम की सेवा करते हैं जो कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि कलयुग में कृष्ण ने नाम के रूप में अवतार लिया है, तो अगर हम इस नाम का आश्रय लेते हैं, भगवान का नाम और भगवान एक ही है, अचिंत्य भेदा भेद, अलग भी है एक भी है, इसको समझना बहुत, क्योंकि हम जब कृष्ण का नाम लेते हैं तो जैसे ही हम कृष्ण का नाम लेते हैं वो कृष्ण से डायरेक्ट हमारा संपर्क हो जाता है। तो जब हम कृष्ण के नाम का आश्रय लेते हैं, अपने हृदय में इस नाम के प्रति शरणागत होते हैं, पूर्ण विश्वास रखते हैं कि ये नाम कृष्ण से अभिन्न है, अपनी वाणी से नाम की सेवा करते हैं, मतलब अपने वाणी से अगर इस नाम का उच्चारण करते हैं, और शरीर से भी हम ये इसी का कीर्तन करते हैं, अपने शरीर को इस नाम की सेवा में लगाते हैं, प्रचार सेवा में लगाते हैं अपने शरीर को, तो हम कृष्ण का डायरेक्ट संग कर रहे हैं और कृष्ण के प्रति हम आश्रित हो गए हैं। तो यहीं पर ही हम लोग इसको आज रखते हैं। प्रभुपाद की जय।